का आपको अपडेट बताते हैं। ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अब पहलगांव पहुंच गए हैं, घटनास्थल पर भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का किया जा रहा है। आसिफ सुहाफ, इस वक्त आप आसिफ सुहाफ को देख रहे हैं, वही पंकज को आप देख रहे हैं। आसिफ, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। केंद्रीय गृह मंत्री पहलगांव जहां पर घटना हुई थी वहां पहुंच चुके हैं। इस बीच हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो स्केच जारी किए गए हैं आतंकियों की। अब कहां तक पहुंचे? लगातार अब समय बीत रहा है और उसी हिसाब से लोगों का गुस्सा भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। एक जो गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे वो हालात का जायजा लेने के बाद जो हमले की जगह थी वहां पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद वापस श्रीनगर की तरफ रवाना हो चुके हैं और श्रीनगर से गृह मंत्री दिल्ली की तरफ थोड़ी देर में रवाना होंगे, क्योंकि जो बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई है सीसीएस की, उसमें गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ कल से जो गृह मंत्री ने यहाँ पर बैठकें की और जो स्थिति का जायजा लिया, वो सारी जानकारी भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और इस कैबिनेट कमेटी को देंगे। और यहाँ साथ में पूरे जम्मू कश्मीर में इस हमले को लेकर आक्रोश जो लोगों का है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ कश्मीर घाटी में आज पूरा बंद है, हड़ताल की गई है और सारा कारोबार जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद है। जो परीक्षाएं आज यूनिवर्सिटीज की होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। और जितने भी राजनीतिक दल है या रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसको कंडेम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक में हमने देखा पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अपने नेताओं के साथ प्रदर्शन करती दिखाई दी। इसके अलावा कई सिविल सोसाइटीज ने कैंडल मार्च कल देर शाम निकाले, उसके बाद आज यहां पर प्रोटेस्ट किया। जो टूरिस्ट बॉडीज है श्रीनगर से लेकर मध्य कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर, उत्तरी कश्मीर, हर जगह पर इस घटना के खिलाफ, इस आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। और एक ही मांग हर तरफ से उठ रही है कि इस आतंकवादी घटना के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, उन्हें जल्द से जल्द अपने जो उनका अंजाम है उस तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, हर तरफ एक ही सवाल है कि अब दहशतगर्दों के इन मंसूबों को कब लगाम लगाई जा सकेगी। प्रशांत देव से जरा एक सवाल का जवाब ले लेती हूं, चूंकि इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक प्रशांत हम इस वक्त बात कर रहे हैं। अमित शाह इस वक्त पहलगाम में और वो अब निकल चुके हैं, लेकिन इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी चूक अब सरकार कैसे देखेगी? इतना बड़ा जो ये डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कैसे कर पाएगी? देखिए, जो समीक्षा बैठक हुई है श्रीनगर में गृह मंत्री के साथ, तो उसमें जरूर इस बात की चर्चा हुई कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या कोई चूक थी तो क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो सब कुछ जो है अब बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। और चर्चा ये भी हुई है कि अब आगे क्या करना है। जिस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, तो ये और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, देखिए आप बात को समझिए कि लगभग 5 जिलों को पार करके आना, सेना की वर्दी लेना, पुलिस की वर्दी लेना, सोफिस्टिकेटेड हथियार का इस्तेमाल करना, तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और लंबे समय की प्लानिंग है। तो इसमें तो कहीं कोई सवाल है ही नहीं कि चूक नहीं हुई। चूक हुई है, उस चूक से भी निपटा जाएगा। लेकिन जिस तरह की ये जघन्य हत्या हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, जब प्रशांत सरकार इतने बड़े-बड़े वादे करती है कि हम जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर, तो अब जब इतना बड़ा कृत्य हुआ, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग घायल हो गए। अभी तो जो आंकड़ा सामने आया, हो सकता है उससे बहुत बड़ा आंकड़ा हो, क्योंकि कभी भी सही आंकड़ा तो आता ही नहीं है। लेकिन अब सिर्फ क्या बैठकों का दौर ही जारी रहेगा या फिर कोई ऐसा ऐलान सामने आएगा जिससे इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके? क्योंकि देखिए, टूरिज्म, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, वो यहां टूटती नजर आएगी। आने वाले समय में कितने ही दहशतगर्द में इस वक्त लोग होंगे जो वहां जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन कैंसिल कर दिया होगा उन्होंने अपना जाना। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया है। दोनों ही बात आपको जवाब देता हूं। जीरो टॉलरेंस का रिएक्शन है ये बात सच है कि आपको अब पहले से तुलना में देखिए तो घटना बहुत कम हुई, बहुत टाइट हुआ, उसी की प्रतिक्रिया है। जब बहुत टाइट होता है तो बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया फेल्योर की वजह से हुई या उनके सक्सेस की वजह से हुई, इसकी समीक्षा की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, हालांकि अभी कोई बड़ा जो कदम नहीं उठाया जाएगा। शाम को 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी, शायद उसके बाद कुछ ऐलान होगा। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जल्दी से बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी देखिए, मैं इस समय अनंतनाग के अस्पताल के बाहर हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, जो पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटक जो घायल हुए हैं, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं। दूसरा, आपको बता दूं कि बदला जो है इसकी बात की जा रही है, क्योंकि लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। बदले की बात की जा रही है, क्योंकि पूरे देश ने देखा था कि जब उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, कैसे पीओके में जाके हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, यानी बदला लिया गया। और यही बदले की बात की जा रही है। बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, लेकिन लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस हिल स्टेशन है पहलगाम। वहां पर क्योंकि पता है कि टूरिस्ट बेहद ज्यादा संख्या में आते हैं, तो क्यों वहां पर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तैनाती नहीं थी? जंगल, सभी सवाल आज हम और आप ही नहीं, आम लोग भी पूछते नजर आ रहे हैं। और सड़कों पर भी जम्मू और श्रीनगर के सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और उनका गुस्सा सड़कों पर फूटता नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।